यूपी की राजनीति में गरमाए आरोप प्रत्यारोप। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा सीधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी जायसवाल और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अखिलेश ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अधिकारी माफिया के डर से उनकी संपत्तियों का मूल्यांकन तक करने से कतराने लगे हैं। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि जब प्रशासन डर के साए में काम करे तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना ही बेनामी हो जाती है। अभी अगर कप सिरप घोटाले की बात करें तो कप सिरप घोटाले को लेकर अखिलेश ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जहरीले कप सिरप से कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार दोषियों को बचाने में जुटी हुई है। अखिलेश के मुताबिक यहाँ सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का अवैध कारोबार है, लेकिन आरोपी सरकार से जुड़े होने के कारण उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर यही अपराध कोई आम व्यक्ति करता तो क्या सरकार इतनी खामोश रहती। वोटर लिस्ट की बात करें तो वोटर लिस्ट के एसआईआर मुद्दे पर भी अखिलेश ने भाजपा को घेर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए प्रक्रिया करा रही है। अखिलेश का कहना है कि आम जनता को परेशान किया जा रहा है और ऐसे हालात में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर 4 करोड़ वोट कटे तो इसका मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 84,000 वोट कट गए, यानी भाजपा ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हार चुकी है और विधानसभा चुनाव में भी उसकी हार तय है। अखिलेश के मुताबिक इंडिया गठबंधन यूपी में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि गठबंधन में सीटों से ज्यादा जीत को प्राथमिकता दी जाएगी और वही उम्मीदवार उतरेगा जो भाजपा को हराने में सक्षम होगा। अर्थव्यवस्था को लेकर अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में कुछ गिने चुने पूंजीपति बैंकों से कर्ज लेकर देश और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। उन्होंने ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे और पेंशन की राशि भी बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर नफरत और राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री आवास और मंदिरों को गंगा जल से धुलवाने जैसी घटनाओं समाज को बांटने की राजनीति को दर्शाती है। भाजपा भगवानों और महापुरुषों को सिर्फ नारों तक सीमित रखती है, उनके विचारों को अपनाने में साहस नहीं करती है। इन सबके बाद अखिलेश यादव ने गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और विकास व निवेश सरकारी दावे जमीन पर कहीं नजर नहीं आते। यूपी की जनता अब नफरत, झूठे वादों और सांप्रदायिक राजनीति को नकारने का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को मौका देने के लिए तैयार भी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इन बयानों पर मोदी और योगी सरकार क्या तीखा बयान देती है। ऐसी खास अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही और देखते रहिए द संकेत लाइव। धन्यवाद।